Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So it says a uniform meter stick of mass 200 gram is suspended from the ceiling through two vertical strings of equal length. Fixed at the ends, a small object of mass 20 gram is placed on the stick at a distance of 70 centimeter from the left end. Find the tensions in the two strings. Fine. So इस तरह से हमारे पास एक मीटर स्टिक दे रखा है. मीटर स्टिक मीन्स लेंथ ऑफ दैट स्टिक विल बी 1 मीटर एंड दो एंड्स पे हमारे पास स्ट्रिंग्स हैं समथिंग लाइक दिस विद द हेल्प ऑफ विच हम इस मीटर स्टिक को सस्पेंड करेंगे फ्रॉम द सीलिंग राइट एंड एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम द लेफ्ट एंड डी का वैल्यू आपको 70 सेंटीमीटर दे रखा है. हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ऑफ मास स्मॉल एम का वैल्यू आपको 20 ग्राम दे रखा है एंड मास ऑफ द मीटर स्टिक लेट्स एज्यूम कैपिटल एम का वैल्यू भी आपको दे रखा है दैट इज 200 ग्राम. सो वी हैव टू फाइंड आउट द टेंशन इन द टू स्ट्रिंग्स लेट्स से T1 एंड T2. देखो T1 और T2 बराबर नहीं होंगे बिकॉज ये जो स्ट्रक्चर है ये असिमेट्रिक है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस स्मॉल एम राइट. सो किस तरह से करेंगे, सबसे पहले आपको फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा. फ्री बॉडी डायग्राम आप सेपरेटली भी ड्रॉ कर सकते हो समथिंग लाइक दिस. ये स्मॉल एम है और इस तरह से हमारे पास मीटर स्टिक है राइट. सो इन दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन लगेगा. सबसे पहले तो वेट दिखा देते हैं स्मॉल एम जी एंड कैपिटल एम जी इसके सेंटर पे लगेगा बिकॉज दिस मीटर स्टिक इज यूनिफॉर्म राइट. सो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा दैट विल बी एट द सेंटर राइट एंड नॉर्मल रिएक्शन लगेगा बिटवीन स्मॉल एम एंड कैपिटल एम. सो स्मॉल एम पे अपवर्ड एंड यहाँ पे इस तरह से नॉर्मल रिएक्शन एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम द लेफ्ट राइट. सो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू कितना होगा स्मॉल एम जी राइट. सो यू कैन डायरेक्टली पुट द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन दैट इज स्मॉल एम जी एंड एंड्स पे यहाँ पे T1 एंड T2 लगेगा राइट. नाउ हमारे पास वेरिएबल्स है T1 एंड T2. सो हमें दो इक्वेशंस लिखनी है. सो आप देखो कि एक इक्वेशन तो होगी दैट नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन दैट विल बी ज़ीरो बिकॉज ये जो आपका मीटर स्टिक है इसका एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन इज जीरो. इट मीन्स नेट फोर्स ऑन दिस रॉड इन वर्टिकल डायरेक्शन इट विल बी जीरो. इट मीन्स T1 प्लस T2 अपवर्ड फोर्स विल बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स राइट स्मॉल एम जी प्लस कैपिटल एम जी. ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया. सेकंड इक्वेशन कहाँ से आएगा, टॉर्क नेट टॉर्क विल बी जीरो बिकॉज अल्फा जीरो है. नाउ टॉर्क किसी एक्सेस के अबाउट हम डिफाइन करते हैं. किस एक्सेस के अबाउट नेट टॉर्क जीरो होगा, जिस एक्सेस के अबाउट अल्फा जीरो है. नाउ अल्फा किस एक्सेस के अबाउट जीरो है मींस एंगुलर एक्सेलरेशन. आप देखो ये जो मीटर स्टिक है ये रोटेट नहीं कर रही है, किसी भी एक्सेस के अबाउट रोटेट नहीं कर रही है. सो आप कोई भी एक्सेस लोगे उस एक्सेस के अबाउट अल्फा जीरो होगा एंड उसी एक्सेस के अबाउट टॉर्क भी जीरो होगा. मीन्स टॉर्क हर एक्सेस के अबाउट जीरो होगा. यू कैन चूज एनी एक्सेस. लेट मी टेक एनी एक्सेस. लेट से लेफ्ट हैंड पे हमने एक एक्सेस डिफाइन करी है लेट से एक्सेस नंबर 1. सो इस एक्सेस के अबाउट नेट टॉर्क लिखो. T1 का टॉर्क कितना होगा जीरो बिकॉज ये तो एक्सेस से पास हो जा रहा है. कैपिटल एम जी का टॉर्क कितना होगा कैपिटल एम इंटू जी इंटू इट्स डिस्टेंस दैट इज L/2. एम जी का टॉर्क कितना होगा स्मॉल एम जी का स्मॉल एम इंटू जी इंटू लीवर आर्म दैट इज डी राइट प्लस T2 का टॉर्क कितना होगा T2 इंटू इसका डिस्टेंस कितना है L. नाउ साइन चेक करो, अगर क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव लेना है और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेना है. सो स्मॉल एम जी एंड कैपिटल एम जी कैसा है, यू कैन फील इट कैसा आ रहा है, ये क्लॉकवाइज आ रहा है. सो ये नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा. और T2 कैसा आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है. सो ये पॉजिटिव आएगा दैट इज इक्वल टू जीरो राइट. नाउ आप चाहते हो कि किसी दूसरी एक्सेस के अबाउट हमें टॉर्क जीरो करना है, इस एक्सेस के अबाउट नहीं करना. बाय द वे ये इक्वेशन हमने फॉर्म कर ली है लाइक दो इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी है. वी कैन ईजिली सॉल्व द वैल्यू ऑफ T1 एंड T2 बट ये देखो हम बहुत सारी इक्वेशन लिख सकते हैं. लेट्स से मैं अपनी नई एक्सेस डिफाइन करता हूँ राइट एंड पे है ना, एक्सेस नंबर 2. सो इस एक्सेस के अबाउट भी नेट टॉर्क जीरो होगा बिकॉज इस एक्सेस के अबाउट भी ये जो मीटर स्टिक है ये रोटेट नहीं कर रही. नाउ आप एक्सेस 2 को देखो T2 लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर. ओके सो दिस इज योर एक्सेस 2 राइट. इसके अबाउट अभी देखो T2 का टॉर्क कितना आ रहा है जीरो. T2 तो उसी एक्सेस से पास हो जा रहा है. सिमिलरली स्मॉल एम जी का टॉर्क कितना आएगा L माइनस डी राइट. टोटल लेंथ L है और ये D है. सो ये लेंथ हो जाएगा L माइनस डी एंड कैपिटल एम जी का टॉर्क आएगा L/2 राइट. इट्स लीवर आर्म इज L/2. सिमिलरली T1 का टॉर्क आएगा T1 इंटू दैट L. नाउ साइन चेक कर लो. जो टॉर्क क्लॉकवाइज है जैसे स्मॉल एम जी एंड कैपिटल एम जी दोनों का जो टॉर्क आ रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है राइट. सो ये प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा एंड T1 का टॉर्क क्लॉकवाइज आ रहा है. सो ये माइनस होगा दैट इज इक्वल टू जीरो राइट. सो देखो ये हमने थर्ड इक्वेशन फॉर्म कर ली.
इनफैक्ट आप चाहते हो तो सेंटर ऑफ मास से भी एक एक्सेस ड्रॉ कर सकते हो. यू कैन टेक दिस एक्सेस, लेट्स टेक इट एक्सेस नंबर 3, राइट. इस एक्सेस के अबाउट भी नेट टॉर्क जीरो होगा. मीन्स टोटल जैसे मैं बात करूँ T1 का कितना टॉर्क आएगा, T1 इंटू L/2, राइट. कैपिटल एम जी का कोई टॉर्क नहीं होगा बिकॉज ये एक्सेस से पास हो जाएगा. स्मॉल एम जी का टॉर्क होगा स्मॉल एम इंटू जी इंटू इट्स डिस्टेंस. नाउ इसका डिस्टेंस कितना होगा, आप देखो ये डिस्टेंस टोटल d है, राइट, और ये L/2 है. सो ये हो गया d माइनस L/2. सो दैट इज स्मॉल m इंटू जी इंटू लीवर आर्म इज d माइनस L/2. एंड T2 का टॉर्क T2 इंटू L/2. नाउ साइन चेक कर लो, T1 कैसा रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज, सो ये माइनस हो जाएगा. स्मॉल एम जी कैसा रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज, सो ये भी माइनस हो जाएगा. T2 एंटी क्लॉकवाइज, सो ये पॉजिटिव हो जाएगा. दैट इज इक्वल टू 0. यू कैन फॉर्म नंबर ऑफ इक्वेशंस बट यू नीड ओनली 2 इक्वेशंस, है ना. बाकी की इक्वेशंस सिर्फ वेरीफाई करने के लिए यूज़ कर सकते हो. कोई भी 2 इक्वेशन लेके सॉल्व करोगे आंसर सेम आएगा. सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड. लेट मी नो इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन, वी कैन डिस्कस फर्दर. ओके गाइस, कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक, बाय.